जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दरअसल खबर यह है कि सहकारी बैंकों में जल्द ही अब 10,000 भर्तियां की जाएंगी। इसकी प्रक्रिया पूरी करने का जिम्मा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि IBPS को सौंपा जाएगा। सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री JPS राठौर ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में इस बात की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के व्यवसाय में 105% और जिला सहकारी बैंकों के व्यवसाय में 42% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। लाभ की स्थिति में आने के बाद अब बैंकिंग सिस्टम को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में श्रम शक्ति को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के अकेले इटावा जिले की सहकारी बैंक के घाटे में होने को लेकर सैफई परिवार पर भी तंज किया। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में JPS राठौर ने बताया कि सहकारी बैंकों में रोजगार की संभावना बहुत है, परंतु पूर्व की सरकारों की गलत नीतियों से बैंक घाटे में रहती थी, इसी कारण भर्तियां नहीं की गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 8 साल में सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। मुनाफे की स्थिति में जल्द ही 5,000 से 10,000 भर्तियां की जाएंगी। अगले 6 महीने में इसकी शुरुआत होने की संभावना है। पारदर्शिता के लिए बैंक कर्मचारियों की भर्ती, IBPS और अन्य श्रेणी की भर्तियों के लिए अन्य संबंधित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 50 DCB का कुल व्यवसाय साल 2016-17 में 28,349 करोड़ रुपए था, जो बीते वित्तीय वर्ष में 40,442 करोड़ रुपए हो गया। डिपॉजिट 16,221 से बढ़कर 24,942 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि NPA 12.81 से बढ़कर और ज़्यादा हो गया है। इसी तरह से बैंकों का कुल लाभ 70 करोड़ रुपए से बढ़कर 162 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वर्तमान में 49 बैंक लाभ में हैं, केवल इटावा DCB घाटे में है। वहां 8 साल पहले गबन का बड़ा मामला हुआ था, जिसकी अभी जांच चल रही है। इटावा DCB में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार का लंबे समय से वर्चस्व होने से प्रश्न पर उन्होंने तंज किया कि वर्तमान में बदायूं के सांसद आदित्य यादव बैंक के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनको मामला देखना चाहिए था। राज्य मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में UPCB की नेटवर्थ 870 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 1,516 करोड़ रुपए हो गई है। डिपॉजिट 6,396 से बढ़कर 13,116 करोड़ रुपए के पार है। इसी तरह से लोन वितरण 9,189 करोड़ रुपए से बढ़कर 23,061 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। व्यवसाय भी काफी ज्यादा बड़ा है। जबकि अगर बैंक के NPA की बात की जाए तो ये घटकर 2.70% रह गया है। नेट प्रॉफिट 32.82 करोड़ रुपए से बढ़कर 100 करोड़ रुपए के पार हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने समृद्धि योजना के तहत सभी BPACs को बहुउद्देशीय बनाया जा रहा है। उसमें जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सभी 750 BPACs का कंप्यूटरीकरण हो रहा है, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। इनको 10 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण सीमा प्रदेश सरकार ने दी है, जिसके सहारे 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया गया। अब मुख्यमंत्री ने क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।